हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम डॉट जनरल स्टडीज पर। आज हम लेकर आए हैं गांधी युग और इतिहास के बारे में। यह इस वीडियो का पहला भाग है। इसमें हम जानेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार के संघर्ष किए थे और जो भी क्वेश्चन बन सकता है आज आपको यहाँ मिलने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहले सत्याग्रह का नेतृत्व किस कानून के खिलाफ किया था? ऑप्शन है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पास लॉ या नटाल टैक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से नीचे किस स्टेशन पर उतारा गया था? ऑप्शन है प्रिटोरिया, डरबन, पीटर मैरिट्सबर्ग या जोहान्सबर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीटर मैरिट्सबर्ग में गांधी जी को उतार दिया गया था। गांधी जी प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, बीच मार्ग में इन्हें उतार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह को किसने मॉरल क्रूसेड कहा था? ऑप्शन है जॉन डीवी, सर हेनरी स्टोव, टॉलस्टॉय या नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी, टॉलस्टॉय इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह को पहली बार किस ग्रंथ से प्रेरणा लेकर परिभाषित किया था? ऑप्शन है भगवत गीता, बाइबल, कुरान या उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए, भगवत गीता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिरमिटिया मजदूर शब्द गांधी जी के संघर्ष से किस संदर्भ से जुड़ा है? ऑप्शन है भारत में खेती, ब्रिटिश आर्मी में नौकरी, विदेशों में अनुबंधित मजदूरी या रेलवे मजदूरी। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशों में अनुबंधित मजदूरी या बंधुआ मजदूरी को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म किसके सहयोग से स्थापित किया था? ऑप्शन है हरमन कालेनबर्ग, जॉन डावर, लियो टॉलस्टॉय या एलन वॉकर। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरमन कालेनबर्ग की सहायता से टॉलस्टॉय फार्म खोला था गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष और कहां लिखा था? ऑप्शन है 1909 इंग्लैंड, 1910 भारत, 1909 समुद्र यात्रा के दौरान, 1911 अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1909 समुद्री यात्रा के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद स्वराज में गांधी जी किस आधुनिक मशीन को शैतानी कहते हैं? ऑप्शन है रेलगाड़ी, टेलीग्राम, प्रेस या बिजली। ऑप्शन नंबर ए, रेलगाड़ी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने भारतीय महिलाओं की भागीदारी पहली बार कब सुनिश्चित की? ऑप्शन है 1906, 1913, 1910 या 1915। ऑप्शन नंबर बी, 1913 इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है, गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस की आलोचना क्यों की थी? ऑप्शन है ये हिंसक था, इसमें सत्य का तत्व नहीं था, यह अंग्रेजों की नीति थी, इसमें धर्म का अभाव था। ऑप्शन नंबर बी, इसमें सत्य का तत्व नहीं था, यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई प्रेस इंडियन ओपिनियन की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन है डरबन, नेटाल, प्रिटोरिया या केप टाउन। ऑप्शन नंबर ए, डरबन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? ऑप्शन है 1894, 1896, 1901 या 1911। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1894 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने मजदूरों के लिए कौन सा सामूहिक जीवन का प्रयोग किया? ऑप्शन है टॉलस्टॉय फार्म, सेवाग्राम, साबरमती आश्रम या ट्रांसवाल फील्ड।
ऑप्शन नंबर ए टॉलस्टॉय फॉर्म इसका सही आंसर है। देखिए पूरा सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। यहाँ से प्रश्न अगर बनेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला, हमने लगभग सब कुछ कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी ने अफ्रीका में किन वर्गों को एकजुट करने की कोशिश की? ऑप्शन है अश्वेत और गोरों को, भारतीय और चीनी को, भारतीय व्यापारी और गिरमिटिया मजदूर, डच और अंग्रेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय व्यापारी और गिरमिटिया मजदूर को गांधी जी ने एकजुट करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी के साथ बातचीत की थी? ऑप्शन है जनरल स्मट्स, मिलनर, कर्जन या चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए जनरल स्मट्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी ने कौन सी संस्था भारत आकर ज्वाइन नहीं की? ऑप्शन है होम रूल लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए होम रूल लीग के कभी भी सदस्य नहीं बने गांधी जी, बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बने थे कभी न कभी किसी न किसी कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी के सहयोगी थम्बुची कौन थे? ऑप्शन है मजदूर नेता, गिरमिटिया संगठनकर्ता, तमिल पत्रकार या व्यापारी। ऑप्शन नंबर सी तमिल पत्रकार थे थम्बुची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान गांधी के पुत्र ने भी जेल में समय बिताया, उसका नाम? ऑप्शन है हरिलाल, देवदास, मणिलाल या रामदास। ऑप्शन नंबर सी मणिलाल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी भारत आने के बाद सबसे पहले कहाँ रुके थे? ऑप्शन है अहमदाबाद, कोलकाता, बम्बई या मद्रास। ऑप्शन नंबर सी बम्बई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत आने के बाद गांधी जी ने राजनीतिक स्थिति जानने के लिए पूरे भारत का दौरा कब किया? ऑप्शन है 1915-16, 1914-15, 1916-17 या 1917-18। ऑप्शन नंबर ए 1915-16 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी का 1915 में भारत लौटना किस घटना से ठीक पहले हुआ था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, होम रूल आंदोलन या असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी होम रूल आंदोलन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला केस किस कोर्ट में लड़ा गया? ऑप्शन है नेटाल सुप्रीम कोर्ट, ट्रांसवाल कोर्ट, डरबन मजिस्ट्रेट या प्रिटोरिया कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नटाल सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के किस सांस्कृतिक अधिकार की रक्षा की? ऑप्शन है जाति व्यवस्था, धार्मिक पूजा, शादी को मान्यता या अलगाव नीति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शादी को मान्यता दिलाया था गांधी जी ने अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी ने अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति किस नीति का पालन किया? ऑप्शन है पूर्ण असहयोग, हिंसक विद्रोह, सशस्त्र सहयोग या मुस्लिम समर्थन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सशर्त सहयोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी की डबल स्पिरिट किस पर आधारित थी? ऑप्शन है राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता, सत्य और त्याग, अहिंसा और आत्मबल, पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति को गांधी जी ने डबल स्पिरिट कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी जी की सबसे लंबी जेल अवधि दक्षिण अफ्रीका में कब हुई थी? ऑप्शन है 1907 में 1 महीना, 1908 में 2 महीना, 1913 में 9 सप्ताह, 1909 में 3 महीना।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1913 में 9 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किन भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया? ऑप्शन है हिंदी और मराठी, गुजराती और तमिल, हिंदी और उर्दू, उर्दू और तेलुगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजराती और तमिल भाषा का प्रयोग किया गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी जी के शब्दों में सत्याग्रह क्या है? ऑप्शन है राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक युद्ध, आत्मबल और नैतिक प्रयोग का शक्ति का प्रयोग और विरोध का हथियार। सही ऑप्शन नंबर सी, आत्मबल और नैतिक शक्ति का प्रयोग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी द्वारा स्थापित प्रेस का नाम क्या था जहां इंडियन ओपिनियन छपता था? ऑप्शन है प्रेस एंड राइटर्स, इंटरनेशनल प्रिंट, इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फिनिक्स प्रेस। ऑप्शन डी फिनिक्स प्रेस इसका सही आंसर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पीडीएफ कोर्सेज के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिख रहा होगा उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण अफ्रीका छोड़ने से पहले गांधी जी ने अंतिम बार किसे नेतृत्व सौंपा था? ऑप्शन है सोरोमन, पोलक, कालनबर्ग या मणिलाल गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलक। और इस तरह हमारा सेशन आज का खत्म हुआ गांधी युग पार्ट 1 का। जल्द ही पार्ट 2 आएगा जिसमें हम गांधी जी के भारतीय आगमन और उनके संघर्ष गाथा को बताएंगे। धन्यवाद।